स्वागत है आपका मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स में। और मेरा मिशन है आपको सबसे सीधा सबसे सरल तरीके से सिलाई सिखाना, जिससे आप अपने लिए अपनी पसंद की ड्रेसें बना सकें। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप बनाना। और इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 मीटर कपड़ा। अब हम इसको फैला लेंगे। कपड़े को हमने सीधे में फैला दिया है। एक कपड़े का अर्ज है और एक कपड़े की लंबाई है। अब हम बीच से कपड़े को पकड़ेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे और अच्छे से इसको मिलाकर रख लेना है। अब एक बार फोल्ड हम इसे और करेंगे तो एक कपड़ा हो गया है अब 4 लेयर में। 4 लेयर में करने के बाद आपको एक बार कपड़े को और फोल्ड करना है तो ये हो जाएगा अब 8 लेयर में। अब अच्छे से इसको मिलाकर रखिए। इस तरह आपको अच्छे से मिलाकर कपड़े को रखना है। उसके बाद इसका जो जॉइंट वाला साइड है, बाहर की साइड, उसको खोल देना है। इसको हमने खोल दिया है, जिससे अब आपको 8 लेयर अच्छे से दिख जाएंगी। आप इस तरह देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लेयर में ही रखा हुआ है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि जॉइंट वाली साइड अपने साइड होना चाहिए। इसमें आपको मार्किंग करने के लिए सिर्फ 3 नाप याद रखना है। पहला लंबाई का, दूसरा चेस्ट साइज का और तीसरा शोल्डर का। तो जितनी आप लंबाई रखना चाहते हैं उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे कि मैं इसकी लंबाई तैयार रख रही हूँ 20 इंच, तो इसको 1 इंच बढ़ा कर ले लेंगे। ये निशान लगा दिया है हमने 21 इंच पर। उसके बाद अब आपको चेस्ट का चौथाई भाग रखना है। तो जैसे कि मैं इसको बना रही हूँ 34 की साइज का, तो 34 का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। इसमें 1 इंच की लूजिंग मिला देंगे तो ये हो जाएगा 9.5 इंच। अब इसमें 1 इंच की लूजिंग है तो यहाँ पे आपको मार्जिन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मार्जिन लिया है हमने सिर्फ आधा इंच। उसके बाद तो अब आपको ऊपर की साइड फुल शोल्डर का निशान लगाना है। जैसे इसमें फुल शोल्डर है 14 इंच, 14 का हाफ होगा 7 इंच, लेकिन इसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा शोल्डर को बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। 2 इंच बढ़ाने के बाद अब आपको यहाँ पर नॉर्मली आर्म होल का निशान लगाना है। तो ये निशान लगा देंगे हम 5.25 इंच पर। अब इसको आधा इंच पीछे लेते हुए इस तरह निशान लगा देंगे और इसमें गुलाई देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। और नीचे की साइड इसमें थोड़ी सी गुलाई देना है। अब इस आधा इंच कपड़ा को जो एक्स्ट्रा है उसको काट के निकाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस टॉप की कटिंग कितने जल्दी और कितनी आसानी से कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से एक पीस को निकाल लेंगे। एक पीस को निकाल लिया है और इस पीस को इस तरह फैला देंगे और जो इसके ऊपर का जॉइंट है उसको खोल देना है। इस तरह आपको इसका जॉइंट खोलना है। उसके बाद आधा इंच के हिसाब से आर्म होल में सिलाई लगाना है। इस तरह बस मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा दीजिए। इसके एक साइड के आर्म होल में हमने सिलाई डाल दी है। इसको सिलाई डालने के बाद इसको खोलकर इस तरह रखेंगे। तो अब आपको उठाना है दूसरा पीस और इसके भी ऊपर वाले जॉइंट को खोल देना है। अब इसके भी आर्म होल में आपको सिलाई डालना है। आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए। इसके भी आर्म होल में हमने सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि एक उल्टा रखना है और एक सीधा रखना है और इस तरह मिलाकर रखिए। यहाँ पे मैं पिन लगा के आपको दिखा देती हूँ। अब दोनों आर्म होल को मिलाकर रखना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है। इस साइड और इस साइड आधा इंच के हिसाब से आपको दोनों साइड सिलाई डाल देना है। इस तरह आपको दोनों आर्म होल में इसकी सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस सिलाई को पकड़ना है
और इस सिलाई से मिला देना है इस तरह। यहाँ पे मैं आपको पिन लगा कर दिखाती हूँ। और अब आपको इस सिलाई को पकड़ना है और इस सिलाई से मिलाना है इस तरह। तो ये देखिए कि ये हो गया आपके आगे का पार्ट और ये बन जाएंगे दोनों आस्तीनें। तो अब आप देख सकते हैं कि बिना आस्तीनों की कटिंग किए बिना भी इसमें आस्तीनों का शेप आ गया है। अब आपको आस्तीन बनाना है तो इस तरह कपड़े को पकड़ेंगे, उल्टे साइड से रखना है। तो अब आपको यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है इस तरह। 2 इंच कपड़े को अंदर की साइड हम पलट देंगे। पहले आपको कपड़े को थोड़ा फोल्ड करना है, आधा इंच के हिसाब से यहाँ पे फोल्ड किया और इसी लाइन के अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह। यहाँ पे मैं आपको पिन लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह कपड़े को संभालते जाइए और इसमें पिन लगाते जाइए। पिन लगाने से आपको ज़्यादा संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी होगी। अब किनारे से इसकी सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब इसके लिए निकालना है आपको इलास्टिक। तो ये ले ली हमने इलास्टिक, जिसकी चौड़ाई है आधा इंच और लंबाई लेना है आपको अपने हाथ के हिसाब से। तो आप इस तरह ले सकते हैं। इस तरह हाथ में मिलाइए और काट कर निकाल लीजिए। आधा आधा इंच दब जाएगी सिलाई में, ठीक है, और फिर आपके हाथ में फिक्स आ जाएगी। इसी तरह हम 2 इलास्टिक निकालेंगे, एक हो जाएगी इसके लिए और एक दूसरी आस्तीन के लिए। एक इसके लिए और एक इसके लिए। अब लेना है आपको एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन की मदद से इसमें इलास्टिक को डाल देना है। अब आपको क्या करना है कि इलास्टिक इसके पास से रखना है और एक निशान बनाना है। इधर एक निशान इसके बराबर से बना लीजिए और इसी निशान के ऊपर सिलाई डालिए। इसी निशान के हिसाब से हम सिलाई डाल देंगे। तो इसमें हमने इलास्टिक के बराबर से सिलाई डाल दी है। अब आपको लेना है एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक इसके अंदर डालना है। इस तरह पकड़िए और इसके अंदर डालते जाइए। इलास्टिक को थोड़ा सा बाहर निकाल कर रखिए और यहाँ पे एक पिन लगाइए। पिन लगाने से इलास्टिक निकलेगी नहीं। और एक पिन लगा देंगे हम इस साइड। और इसको खींचकर अच्छे से मिला लीजिए इस तरह। तो इस तरह इसकी बहुत सुंदर फ्रिल बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह अब हमें दूसरी आस्तीन को भी तैयार करना है। आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो सेम आइडिया से हमने दूसरी आस्तीन को भी तैयार कर दिया। अब आपको बस आधा इंच के हिसाब से मिलाते जाना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। दोनों साइड आपको इसी तरह सिलाई डालकर इसको तैयार करना है। तो इसकी मैंने दोनों साइड वाली सिलाई को डाल दिया है। दोनों साइड वाली सिलाई को डाल दिया है। साइड की सिलाई को डालने के बाद अब तैयार करेंगे हम गले को। तो यहाँ पे पहले मैं इसका पिन खोल देती हूँ। इस पिन को निकाल दिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक निशान लगा सकते हैं। 2 इंच का निशान लगा लीजिए इस तरह। अब 2 इंच के हिसाब से ही कपड़ा अंदर की साइड आपको फोल्ड करना है। इसी निशान से हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे इस तरह। और यहाँ पर आपको थोड़े से कपड़े को अंदर की साइड करना है और एक पिन लगाना है। अब इसी तरह हम सारे गले में पिन लगा देंगे, जिससे कपड़ा आपको ज़्यादा संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी होती है। इस तरह पिन लगाते जाइए और कपड़े को फोल्ड करते जाइए। इसी तरह संभालते हुए आपको एक किनारे से सिलाई डालते जाना है। इस तरह बस मिलाकर पकड़िए और इसके किनारे से सिलाई डालकर इसको कंप्लीट कीजिए।
इस तरह हमने गले की पट्टी को बनाकर तैयार किया है और यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़ दिया है, 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ दिया है जहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे। अब लेना है आपको थोड़ी चौड़ी वाली इलास्टिक, तो जैसे कि मैंने ली है 1 इंच चौड़ी इलास्टिक। अब आपको गले के हिसाब से कैसे निकालना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इधर से आपको इलास्टिक रखना है और यहाँ पर जब आप इस जॉइंट के पास आ जाएंगे तो हाथ को इस तरह रखिए, जॉइंट से हाथ को इस तरह रखना है और 1 इंच इलास्टिक को बढ़ाते हुए इसको काट कर निकाल लेना है। 1 इंच बढ़ाकर आपको निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब इलास्टिक को डबल कर देंगे इस तरह और काट के निकाल लेंगे। अब आपको इलास्टिक इसके पास से रखना है, सिलाई के पास से इलास्टिक को रखिए और एक निशान यहाँ पर बना लीजिए जिससे ऊपर की साइड फ्रिल बनकर तैयार हो जाएगी। अब इलास्टिक के बराबर से हम इसमें एक सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आप निशान लगाते जाइए जिससे आपको सिलाई डालने में आसानी होगी। इस तरह मिलाते हुए हम इसमें सिलाई डाल देंगे। तो इलास्टिक के बराबर से हमने इसमें सिलाई डाल दी है। पूरे में आपको सिलाई डालना है और इसमें ऊपर की साइड आपको गैप नहीं छोड़ना है, गैप बस नीचे की साइड रहेगा। अब उठाएंगे सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन की मदद से इसमें इलास्टिक डाल देंगे। इस तरह आपको इलास्टिक डालना है और सेफ्टी पिन को निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस इलास्टिक के ऊपर दूसरी इलास्टिक को रख देना है। इस तरह रखने के बाद बस अच्छे से स्ट्रॉन्ग 2-3 सिलाई डाल दीजिए और सिलाई डालने के बाद आपको क्या करना है कि इसको अंदर की साइड कर देना है और यहाँ पे जो हमने गैप छोड़ा था उसको सिलाई डाल के बंद कर देना है। इलास्टिक में सिलाई डालने के बाद हमने इसको बंद कर दिया है। अब ये ऊपर से तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, बस नीचे की साइड इसमें सिलाई डालना है। तो इस तरह आधा इंच कपड़े को पकड़िए और पलट दीजिए। इस तरह आपको 1 इंच कपड़े को पलटना है। पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है और फिर एक बार इसको पलट देना है, जिससे जितना हमने मार्जिन लिया था उतना यहाँ पे यूज हो जाएगा। इस तरह बस कपड़े को पकड़ते जाना है और इसमें गोल सिलाई घुमा देना है। तो इस तरह हमने नीचे की साइड इसमें सिलाई डाल दी है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सुंदर सी टॉप बनकर तैयार हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।